भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर आध्यात्मिकता का बहुत ही बड़ा महत्व है और वास्तव में जो भारत की आध्यात्मिकता है वो न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी जानी जाती है। वास्तव में भारत में जो सनातन संस्कृति है, सनातन धर्म है, इसका प्रचार प्रसार और इसको मानने वाले लोगों की इतनी श्रद्धा, इतना भाव है कि लोग तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित होते हैं। और एक बात यहाँ पे और देखने को मिलती है कि भारत में तमाम ऐसे धार्मिक क्षेत्र हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र हैं जहाँ पर वास्तव में लोगों का एक अलग ही लोगों का वहाँ पे श्रद्धा है, लोगों का विश्वास है और तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, चाहे वो नवरात्र हो, चाहे रामनवमी हो, चाहे कृष्ण जन्माष्टमी हो, या तमाम ऐसे पर्व होते हैं जहाँ पर लोग बड़े ही श्रद्धा भाव से इस तरह के कार्यक्रम को आयोजन करते हैं और इसमें बड़े ही लोग प्रेम से शामिल होते हैं, बड़ी भक्ति उनको में देखने को मिलती है। अगर बात की जाए कि जैसे कि यहाँ पे तमाम कार्यक्रम तो नियत होते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसे भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जहाँ पर विशेष तरह की कथा या प्रवचन के कार्यक्रम आयोजित होते हैं। और वास्तव में यह कार्यक्रम इसलिए आयोजित किए जाते हैं कि जिससे कि लोगों को एक नया दिशा दिया जा सके, उनको सनातन संस्कृति के बारे में, सनातन धर्म के बारे में, अध्यात्म के बारे में, ज्ञान के बारे में, वास्तव में समाज में कैसे रहना चाहिए, परिवार में कैसे रहना चाहिए, ये सब चीज़ सिखाने के लिए या इस सब चीज़ों की बात को और मजबूती से बताने के लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो इस कार्यक्रम में जिससे कि लोग बहुत चीज़ों को सीखते हैं और इसमें जो कथावाचक होते हैं, जो प्रवचनकर्ता होते हैं, जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, वो वास्तव में लोगों को नई नई चीज़ें बताते हैं और इससे वास्तव में कहीं न कहीं समाज को एक बहुत बड़ा फ़ायदा भी देखने को मिलता है। इस समय देखा जा रहा है कि पूरे देश में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के पूरे देश में हर्ष का माहौल है। पूरा देश इसमें राममय हुआ है। तरह तरह के कार्यक्रम हर जगह आयोजित किए जा रहे हैं, चाहे वो नगरीय क्षेत्र हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, हर जगह पर भगवान श्री राम के कार्यक्रम की भव्यता देखने को मिल रही है। वास्तव में पूरा देश राममय है और इसमें सभी लोग बड़े ही उत्साह के साथ, बड़े ही श्रद्धा के साथ इस तरह के कार्यक्रमों में आयोजित हो रहे हैं, सम्मिलित हो रहे हैं। अगर बात की जाए कि कालीन नगरी भदोही, तो इससे कालीन नगरी भदोही भी अछूता नहीं। यहाँ पर भी तमाम गाँव में देखा जा रहा है कि तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सभी मंदिरों को सजाया गया है, जगह जगह पे आध्यात्मिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं, प्रवचन का आयोजन किया जा रहा है, सुंदरकांड का आयोजन हो रहा है और बहुत जगह पे अखंड हरि कीर्तन, भंडारा इत्यादि का भी आयोजन हो रहा है। और इसी क्रम में अगर बात की जाए तो यहाँ पे भदोही जनपद में कुनिया क्षेत्र पड़ता है, जो कुनिया क्षेत्र वास्तव में जिला मुख्यालय से काफ़ी दूर है और वास्तव में यहाँ पर भी तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और इसी क्रम में यहाँ पर शेरपुर बहपुरा जो गाँव है, यहाँ पर भी श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन किया गया है, जहाँ पर एक कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा बड़ी ही भव्यता के साथ निकाली गई। यहाँ पर कलश यात्रा में भारी संख्या में ग्रामीण लोग शामिल हुए और सभी लोगों ने बड़े ही श्रद्धा भाव से इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के इसमें सम्मिलित हुए। और देखा जा सकता है कि किस तरह पूरा सभी लोग भगवा रंग में रंगे हुए हैं, सभी के हाथों में झंडा है, सभी लोग इसमें सम्मिलित होने के लिए काफ़ी उत्साहित हैं। और वास्तव में इस तरह का नज़ारा जब देखने को मिलता है तो वास्तव में एक बहुत ही गजब चीज़ देखने को मिलती है। शेरपुर गांव में लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के लिए रविवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जहां पर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं सिर पर कलश रखकर कलश यात्रा में शामिल हुई। और कलश यात्रा गंगा घाट से विधि विधान पूजा के बाद प्रारंभ हुई और यज्ञ स्थल तक गौरी शंकर महादेव मंदिर पर समाप्त हुई। इस दौरान देखा गया कि महिला, पुरुष, बच्चे सभी भक्ति गीतों पर नाचते झूमते देखे गए। लोग अपने अपने हाथों में भगवा रंग का झंडा लेकर कलश यात्रा में शामिल हुए। कलश यात्रा में वृंदावन से पधारे कथावाचक शीतला प्रसाद स्वामी जी रथ पर सवार होकर कलश यात्रा में शामिल हुए और करीब 3-4 घंटे तक कलश यात्रा में लोग सम्मिलित होकर के लोग नाचते झूमते देखा गया। जो इसमें मुख्य यजमान रहे, इन्होंने सपत्नीक जो पूर्व ग्राम प्रधान है शिवचंद शुक्ल, सपत्नीक माँ गंगा का पूजन किया विधि विधान से। आप देख सकते हैं किस तरह जो महाराज जी हैं उनको विधि विधान से पूजन करवा रहे हैं। और उसके बाद पूजन के बाद सभी लोग सर पे कलश ले करके कलश स्थल तक धीरे धीरे सब महिलाएं पहुंचती हैं। और वास्तव में दिव्य नज़ारा देखते ही बन रहा था कि वास्तव में इतना बढ़िया दिव्य नज़ारा, इतना कुनिया में इस तरह का नज़ारा वास्तव में जब इस तरह का कार्यक्रम हो जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं कितना दिव्यता के साथ देखा जा रहा है कि सभी लोग कलश रखे हुए हैं और जो मुख्य यजमान है अपने सर पर रख करके भगवान जी की जो श्रीमद् भागवत कथा की पुस्तक है उसको सर पर रखे हुए कलश यात्रा में शामिल हो रहे हैं। इस मौके पर पूर्व ग्राम प्रधान शिवचंद शुक्ला के अलावा संजय दुबे, बाबा राम तिवारी, हरिशंकर दुबे, दिनेश दुबे, कृष्ण हरि दुबे, राजमणि दुबे, दीपू दुबे, सुनील दुबे, लक्ष्मी नारायण शुक्ला, बंसी मोहन दुबे, ज्ञानचंद दुबे, ब्रिजेश दुबे, धर्मेंद्र दुबे, मालिक दुबे, लक्ष्मी शंकर दुबे, संतोष दुबे, विधान दुबे, कालिका दुबे, बहू सुशील तिवारी पहिला, बंटू दुबे, रंजन दुबे और कल्लू दुबे समेत तमाम
न केवल शेरपुर बहपुरा तमाम आसपास के क्षेत्रों के गांव के भी लोग इसमें सम्मिलित होकर के इसमें सफल हुए। और मालूम हो कि यह कथा जो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है यह आज 21 तारीख से प्रारंभ होकर के 29 तक चलेगा, और जहां उसके बाद विशाल भंडारा का आयोजन किया जाएगा। और वास्तव में देखा जा रहा है कि जो कथावाचक पधारे हुए हैं वृंदावन से, उनकी जो कथा है काफ़ी चर्चित रहती है, काफ़ी वो ज्ञानमयी कथा कहते हैं, और संगीतमय प्रवचन का आयोजन किया जा रहा है। जो इस कथा के मुख्य यजमान हैं उन्होंने भी लोगों से आह्वान किया है, निवेदन किया है कि लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुँच कर के इस पुण्य के भागी बने। और आप लोगों से भी निवेदन है कि यदि आप लोगों को भी समय मिलते इस पुण्य कथा में पहुँचें।